हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, टू मैट्रिक्स या टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यानी दो मैट्रिक्स की हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास सेम है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास इक्वल हैं, इसका पता कैसे चलेगा। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ ए इक्वल बी। कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं कब, ए बराबर बी कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट कंडीशन में दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी इनका ऑर्डर कैसा हो, सेम ऑर्डर हो। ये दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए और बी हैं तो ये तभी इक्वल होंगे तब जब कब इक्वल होंगे कि जब हमारे पास इनका ऑर्डर कैसा हो, सेम हो, ऑर्डर सेम हो और दियर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इक्वल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का एंड, और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास बी आई जे, और ये इसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या बनेगा, A11 12 13 21 22 23, इस तरह चलता चला जाएगा A1n A2n, और इसी तरह से हम और बढ़ा सकते हैं। रो कितनी m, कॉलम कितने n, तो यहाँ पर क्या आएगा अब AM1 AM2 AM3, ये हो जाएगा AMn, ठीक है। तो ये बना हमारे पास A मैट्रिक्स। और अगर B मैट्रिक्स बनाया जाए इसके अकॉर्डिंग तो B मैट्रिक्स क्या होगा, ये बन जाएगा B11 B12 B13 B1n, इसी तरह से हो जाएगा B21 B22 B23 B2n, और इसी तरह से हो जाएगा। और नीचे बन जाएंगे रो, इसमें क्या आएगा लास्ट में BM1 BM2 BM3 डॉट डॉट और BMn। ये हो गया हमारे पास सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, जितनी रो उतनी कॉलम है। इसी तरह दो जितनी रो फर्स्ट मैट्रिक्स में ए में है उतनी बी में। अब ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। कि ये जो A11 पर एलिमेंट है ये भी B11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा। यानी दो मैट्रिक्स तभी कंपेरेबल या इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये आपस में क्या हो, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैट्रिक्स के अंदर फॉलो होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले इसको समझेंगे, प्रॉपर्टीज बाद में। पहले देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन कब करते हैं। तो एडिशन करने का मतलब यही है, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर के हों, ठीक है। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या बताएंगे, एडिशन कब पॉसिबल होगा। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। यानी ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, एम क्रॉस एन है। तो दैट देन एडिशन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एडिशन करेंगे इन दोनों का तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास ए सेट जो था क्या था, ए आई जे था, मतलब ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का, ऑर्डर एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, बी आई जे, इसका ऑर्डर कितना है,
एम क्रोसन। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, और ऐड क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे ए आई जे में क्या ऐड हो जाएगा, बी आई जे, तो ये भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का ही होगा। यानी जो ए मैट्रिक्स था उसमें हम बी मैट्रिक्स जब ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके लिख देना है, तो वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हम ले सकते हैं, कुछ भी, केवल ऐड करके समझाना है कि ऐड कैसे करेंगे। जिस तरह से हम ऐड कर रहे हैं उसी तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 3×3, 3 रो है, 3 कॉलम है। और मान लीजिए मेरे पास बी मैट्रिक्स है 8 7 6 4 5 3 2 1 और 9, ये मैट्रिक्स मैंने बना दी। ये भी क्या है, 3×3 ऑर्डर का, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, ऐड तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएगा। तो क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब मैट्रिक्स ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस मैट्रिक्स बी क्या था, 8 7 6 4 5 3 2 1 9। अब जब इनको ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होंगे। जैसे 1 में क्या ऐड करना है, A11 पर क्या है, 1 है, और यहाँ B11 पर कितना है, 8 है, तो 1 + 8 हो जाएगा 9। 12 पर 2 है, उधर 12 पर क्या है, 7, 2 + 7 हो जाएगा 9। 3 13 पर है, उधर 13 पर 6 है, 3 + 6 हो जाएगा 9। 4 + 4 हो जाएगा 8, 5 + 5 10, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9, 9 + 9 18। कहने का मतलब ये है, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, उन दोनों को ऐड करते समय जब ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करना है, ठीक है। अब एडिशन जैसे क्या है, ऐसी सब्ट्रैक्शन होगा। मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए मेरे पास जो मैट्रिक्स है बी आई जे, कोई बी मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन का, और अगर मैं तुमसे इसका नेगेटिव बोलूँ तो क्या हो जाएगा, -b, तो किसके बराबर आएगा, -b आई जे एम क्रॉस एन के। कहने का मतलब बी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का मतलब ये है कि माइनस साइन उसके आगे लगा देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मेरे पास बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो वो जो उसका नेगेटिव हम शो करेंगे तो नेगेटिव को क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है उसके आगे माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो जिस तरह से वो मैट्रिक्स बनाया गया है उसके एलिमेंट में क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जिस तरह से हमने एडिशन किया है उसी तरह से हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, जो अब तक हमने स्टडी किया है मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा वो समझना है। देखो मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है, एक मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स डिफाइन करना है, ऑर्डर क्या है इसका, ए आई जे मैट्रिक्स बनाएंगे 2×3 ऑर्डर का। अब हमें ए मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या है 2×3 है, और हमें गिवन क्या है, वेयर ए आई जे, हमें गिवन क्या है 2i - 3j, ये हमें गिवन। एक मैट्रिक्स ऐसा बनाना है जिसमें 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, A = 2/3 में क्या होगा, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 रो 3 कॉलम का मतलब क्या होगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा, 2 रो है 3 कॉलम है। हमें इन एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 11 का मतलब i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जा 2, और j की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 3, तो 2 - 3 कितना आएगा, -1। यानी 11 के A11 का एलिमेंट क्या आएगा, -1 आएगा। उसी तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे 12 की। 12 का मतलब i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1 रखो तो 2 बन जा हो जाएगा 2,
ठीक है। और जे की वैल्यू रखो 2, तो 3 2 जा 6, तो 2 माइनस 6 कितना आएगा -4। 13 निकालेंगे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो 2 1 जा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 माइनस 9 कितना जाएगा -7। इसी तरह से 21 की वैल्यू निकालेंगे, तो 21 का मतलब आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जे की वैल्यू 1, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। 22 की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 कितना जाएगा -2। और आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, तो 2 2 जा 4, जे की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, तो कितना बना 4 माइनस 9 कितना जाएगा -5। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।